ऑलराइट, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडवांस एथिकल हैकिंग कोर्स सीरीज, जहां पर हमने पिछली वीडियो में बॉबशूट के टारगेट, प्रॉक्सी, रिपीटर और स्पाइडर टैब के बारे में सीखा था। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बॉबशूट के सीक्वेंसर और स्कैनर टैब के बारे में सीखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, वेलकम टू स्पिन द हक। मेरा नाम है जील और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे बॉबशूट के अंदर हम लोग सीक्वेंसर और स्कैनर मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। जो भी लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो सभी से मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरी बॉबशूट की पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो आई बटन में उसकी लिंक होगी, आप वहां पर जाकर वो वीडियो को पहले देख ले, तभी आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी। और जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि हमको सबसे पहले क्या करना होता है। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल को ओपन करेंगे। टर्मिनल को ओपन करने के बाद सीडी डाउनलोड लिखेंगे। उसके बाद आई एम सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हर बार की तरह होती है तो ये तो जायज है, होना ही है। उसके बाद जावा JAR, उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉब को स्टार्ट करेंगे। बॉब को स्टार्ट करने के लिए हम ये वाला कमांड लिखते हैं, टैब प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, हमारा बॉबशूट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, रन कर लेंगे। ठीक है, अब वापस एक बार टर्मिनल ओपन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको DVWADEM वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को स्टार्ट करवाना है। इसको स्टार्ट करवाने के लिए सर्विस अपाचे, अरे यार बीच में आ जाता ना ये, अपाचे 2 स्टार्ट। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको स्टार्ट करना होता है MySQL सर्विस, MySQL स्टार्ट। ठीक है, दोनों चीजें स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट बॉब। और हमको क्या करना है, और एक चीज चाहिए हमको हमारे प्री रिक्वेस्ट साइट में, वो है वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर को भी स्टार्ट कर लेते हैं, बॉबशूट को भी स्टार्ट कर लेते हैं, दोनों को स्टार्ट कर लेने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बॉबशूट को भी स्टार्ट हो जाने देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बॉबशूट भी स्टार्ट हो चुका है, हमारा वेब ब्राउजर भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बॉबशूट को सबसे पहले प्रॉक्सी में जाएंगे, इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेंगे और इंटरसेप्ट के ऑप्शन में जाकर सारी चीजें चेक कर लेंगे। ठीक है, ये सबसे पहले आपको करना होता है। अब जैसे बॉबशूट हमारा ओपन होता है, आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखो, नजर मारो, यहाँ पर सीक्वेंसर लिखा हुआ है। आज इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस आपको खाली खाली चीजें दिख रही होगी हाल फिलहाल। लेकिन इसको सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीक्वेंसर का यूज क्या होता है। तो हर बार जब भी हम अपने रिक्वेस्ट को सर्वर पे सेंड करते हैं तो उस रिक्वेस्ट के साथ एक यूजर टोकन जनरेट होती है, एक सीजन आईडी जनरेट होती है। वो सीजन आईडी सर्वर के पास जाती है। सर्वर को अगर वो सीजन आईडी मैच करती है सर्वर के साथ तो सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है, वरना रिस्पॉन्स नहीं आता, हमारी रिक्वेस्ट को ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सीजन आईडी। आपको बोलने में थियोरेटिकली समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकली करना हमारा काम है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रॉक्सी को इंटरसेप्ट करवाऊंगा। प्रॉक्सी को इंटरसेप्ट करवाने के लिए हम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर वीक सेशन आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम जाते हैं, यहाँ पर जनरेट करवा लेते हैं। सॉरी, हमने बॉबशूट के अंदर इंटरसेप्ट को ऑफ करके रखा था, ऑन कर लेंगे। इसके बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो सेशन आईडी लिखी हुई है। ठीक है, ये जो सेशन आईडी होती है वो हर बार जितनी बार रिक्वेस्ट जाती है उस टाइम पर अलग अलग सेशन आईडी जाती है। अब हमको पता नहीं है कि सेशन आईडी किस तरीके से बनती है, किस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, किस तरीके से वेबसाइट इसको देखती है, कैसे वेरीफाई होता है, ये हमको नहीं पता है। तो सीक्वेंसर जो होगा वो हमारे लिए ये काम को ईजी कर देगा। सीक्वेंसर क्या करेगा, यही रिक्वेस्ट को बहुत बार भेजेगा, एक के बाद एक इसी रिक्वेस्ट को मल्टीपल बाय 1000 टाइम भेजता रहेगा और फिर ऑब्जर्व करेगा कि कितनी टोकन अलग अलग जनरेट हो रही है, किस तरीके से हो रही है, कौन सी पैटर्न में हो रही है। उसके बाद वो सारे टोकन के लिस्ट बनाकर हमको दे देगा। इसका यूज कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेंड टू सीक्वेंसर पे क्लिक करेंगे। सॉरी, रिपीटर पे नहीं, इसको हम भूल जाते हैं, सॉरी गलती से हो गया। सीक्वेंसर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर स्टार्ट लाइव कैप्चर लिखा हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करने से पहले यहाँ पर देखेंगे नीचे टोकन लोकेशन विद रेस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी जगह पर हमको इसको जो है सीक्वेंस करवाना है। ठीक है, तो ये वाला जो लोकेशन है वहां पर सीक्वेंस करवाना है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो आप कॉन्फ़िगर में जाकर यहाँ पर फाइंड कर सकते हो और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ओके क्लिक कर सकते हो। ठीक है, हम फिलहाल यहाँ पर कुकी पे जाते हैं। ये सारी चीजें सेट हो चुकी है, ये वाली फील्ड का कोई काम नहीं है, इसको छोड़ो। जो तीसरे नंबर का सेक्शन है लाइव कैप्चर ऑप्शन, इसकी जरूरत नहीं है। ऊपर आपको दो चीज और दिख रही है, मैनुअल लोड और एनालिसिस ऑप्शन। ठीक है, इसका भी आपको कोई ऐसा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। बस काम हमारा यहीं पे, हम स्टार्ट लाइव कैप्चर पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आप, कैप्चरिंग स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे टोकन का कैप्चरिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर इतनी सारी रिक्वेस्ट सेंड की जा रही है कंटिन्यूसली।
अब हम ज्यादा रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करते हैं, इसको पॉज कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। ओके स्टॉप कर लो। अब आपके सामने भैया 3 बटन है। अब 3 बटन का यूज क्या है, यहाँ पर तो प्लेन टेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, ब्लैक व्हाइट पेज है, पूरा का पूरा ब्लैंक पेज है। क्या है जिल बताना, बता रहा हूँ भैया, रुक जाओ। यहाँ पर सेव टोकन पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर token.txt मैंने एक फाइल बना के रखी है, उसके अंदर हम इसको सेव करवा लेते हैं। मैं उसको फोल्डर को ओपन करता हूँ, ओपन फोल्डर में जाने के बाद हम देखेंगे डाउनलोड वाले फोल्डर में token.txt, ठीक है। यहाँ पर देखो जिस तरीके की टोकन थी वो इतनी, हम 1500 बार इसने रिक्वेस्ट को सेंड किया, 1500 अलग अलग टोकन दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हो, आपको दिखाता हूँ एक चीज नोटिस करना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाते हैं फिर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये जो टोकन है इसमें कुछ कुछ चीजें सिमिलर दिख रही होगी, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना वीडियो को पॉज करने के बाद। आपको क्या सिमिलर दिख रहा है उसके बाद मुझे नीचे कमेंट करके बताना। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ तो सिमिलर दिख रहा है, कुछ तो है सिमिलर, मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख गया है। पॉज करना वीडियो, उसको देखना, अगर नहीं पता चला तो मैं कमेंट करके बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अब इसका यूज कैसे होता है भैया, असली हमने इसको करवा लिया, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, इसको बंद कर लूंगा। तो बंद यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद हमारे बबशूट में जाके प्रॉक्सी में जाएंगे। अब यहाँ पर इसको एक बार फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो हमारी वल्नरेबिलिटी जो होगी वो कुछ भी नहीं होगा, मतलब ये सेशन आईडी आगे फॉरवर्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट फाइल थी कहाँ गई, ये रही। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे यूजर आईडी, यूजर टोकन्स हैं। अब इस यूजर टोकन्स के अंदर आगे का जो एनक्रिप्टेड पार्ट है वो यूजर नेम हो सकता है, पीछे का एनक्रिप्टेड पार्ट है वो पासवर्ड हो सकता है। हमने तो हाल फिलहाल प्रैक्टिकल करने के लिए हमने कुकी को इंटरसेप्ट करवाया, लेकिन जब एक रियल वेबसाइट पर इंटरसेप्शन होगा, जब लॉगिन आईडी पासवर्ड टाइप करने के बाद उस कुकी का आप सीक्वेंस करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी यूजर टोकन्स जनरेट होती है, बहुत सारी सीजन आईडी जनरेट होती है। अब अगर आपको किसी सीजन आईडी के बारे में पता चल गया, उस कुकी के सीजन आईडी के बारे में आपको पता चल गया और आप उस कुकी के सीजन आईडी की मदद से किसी के भी अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं, या फिर कोई भी सर्वर पे रिस्पांस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिस्पांस को दे सकते हैं, रिक्वेस्ट को दे सकते हैं, आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं सर्वर के साथ। लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली वे में पॉसिबल होगा तब, मेरा कहने का मतलब है कि हर बार ये वल्नरेबिलिटी नहीं होती है, कभी कभी वल्नरेबिलिटी होती है जिसकी मदद से आप इसका पैटर्न एनालाइज करने के बाद इसको देख सकते हो, इसको रैंडमली एक के बाद एक पुट करके देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम कोई भी कॉपी कर लेते हैं, ये वाली चीज को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली यूजर टोकन को कॉपी कर लिया, बबशूट में जाएंगे, एक बार यहाँ से हम गेट जनरेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखो इस यूजर आईडी को मैं इसी तरीके से आपने कोई भी इंटरसेप्ट करवाया, उसके अंदर आपको सारी सीजन आईडी पता है, आपके पास थोड़ी बहुत सेशन आईडी पड़ी हुई है। यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पर हमारी खुद की सेशन आईडी को मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको फॉरवर्ड करूंगा, फॉरवर्ड करने के बाद फिर से फॉरवर्ड करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी चीजें बंद हो चुकी है। वो क्यों बंद हो चुका है, क्योंकि हमारी सेशन आईडी ये थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी हाई है। लेकिन ऐसी वेबसाइट्स हो सकती है जहां पर वल्नरेबिलिटी ये वाली अवेलेबल होती है, तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हो, अंदर घुस सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही काम होता है, छोटा सा काम है सीक्वेंसर का। ये बहुत खास काम नहीं करता है, लेकिन हाँ ये कभी कभी बहुत यूजफुल हो सकता है। कहीं पे पेमेंट गेटवे में कोई वल्नरेबिलिटी होगी जहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा, उस टाइम पर अगर आप ये वाली जो चीज़ है, जो ये यूजर टोकन है, वो अगर वल्नरेबल होगी उस टाइम पर, तो आप उस यूजर टोकन, किसी और की यूजर टोकन को आपके पर पेमेंट के अंदर लगा सकते हो और आपका पेमेंट उसके बैंक अकाउंट के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, इसको अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाल फिलहाल ऐसी वल्नरेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन हाँ सीक्वेंसर का काम कभी कभी आपको ऐसी जगह पर आ जाएगा जिस जगह पर आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पर इसका क्या होगा, लेकिन उस टाइम पर वो काम आ सकती है, ठीक है। तो ये है बेसिक सी बात है सीक्वेंसर की। अब हम सीक्वेंसर को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये सारी जो एक्स्ट्रा चीज को बंद कर लेते हैं ताकि हमारा जो डेस्कटॉप है वो क्लीन दिखे और आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। बबशूट में अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने स्कैनर टैब के बारे में बताया था। स्कैनर टैब को आपको यहाँ पर कहीं पे दिख ही नहीं रहा है ऊपर की लाइन में, तो स्कैनर टैब अब जो नया बबशूट का वर्जन है उसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो इश्यू एक्टिविटी। अब स्कैनिंग टैब क्या होता है, स्कैनिंग टैब ये होता है कि वल्नरेबिलिटी को, ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसको ध्यान से सुनना, वल्नरेबिलिटी को ऑटोमेटिक स्कैन करता है। हमको मैन्युअली स्कैन नहीं करनी पड़ती। कुछ कुछ स्कैनर्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि नेसस है, नेक्सपोज है, ऐसे बहुत सारे स्कैनर्स हैं जो कोई वेबसाइट, कोई डोमेन के अंदर खुद ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं। उनके पास बहुत बड़ी लिस्ट होती है वल्नरेबिलिटी की, उसमें से सारी वल्नरेबिलिटी को एक बार रखते हैं उस वेबसाइट में, देखते हैं क्या ये वल्नरेबिलिटी है, नहीं है, हट जा, उसकी वल्नरेबिलिटी है, नहीं है। इस तरीके से ऑटोमेटिक जो काम करते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनर जो होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। तो बबशूट के अंदर भी हमारे पास एक इनबिल्ट वल्नरेबिलिटी स्कैनर है जो कि डैशबोर्ड वाले सेक्शन में होता है।
अब आपको यहाँ पर इश्यू एक्टिविटी देखने को मिल रही होगी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हाल फिलहाल जरूरत नहीं है लेकिन कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इश्यू एक्टिविटी दिख रही है, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो फिल्टर में हाई, मीडियम, लो, इनको, ठीक है। ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं। अब ये क्या है, हाई मतलब बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है। अगर वो एक्सपोज कर दी जाए, अगर वो एक्सप्लोइट कर दी जाए तो आप सीधा कुछ ना कुछ कांड कर सकते हो। मीडियम थोड़ा सा लेवल कम है, लो थोड़ा सा कम है। अब इन्फो क्या है, इन्फो में वल्नरेबिलिटी नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इन्फो को वहां से फाइंड कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं होगा, वहां से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सर्टेन, जो कि हर बार कॉमन होती है, बार बार आती रहती है। फॉर्म और टेंटेटिव, ये थोड़ा सा डेंजरस वल्नरेबिलिटी का टाइप होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जब मैं आपको वल्नरेबिलिटी स्कैनर के बारे में इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा, नेक्सस नेक्सपोज के बारे में, जो हम शायद बॉबशूट के बाद ही करने वाले हैं। तो उस टाइम पर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊंगा, लेकिन बॉबशूट के अंदर हमारे पास पहले से अवेलेबल होता है। अब स्कैनर के अंदर भी 2-3 फीचर्स हैं, बॉबशूट ने हमको भैया थोड़ा सा डाउन करके दिया है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस वाली को क्लिक करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा फिर से बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर उस वल्नरेबिलिटी की डिटेल भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। एडवाइजरी पूरी की पूरी देखने को मिलती है। मैं जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखो सिवियरिटी हाई है, कॉन्फिडेंस सर्टेन है, इससे हम एक्सप्लोइट कर ही सकते हैं। और इसका नाम क्या है, क्लियर टेक्स्ट सबमिशन ऑफ पासवर्ड, मतलब हमारा जो पासवर्ड होगा वो पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड नहीं है और वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर सारी चीजें दी हुई है कि इस इशू का बैकग्राउंड क्या है, रेमेडिएशन क्या है, इसको फिर यहाँ पर आपको कैसे एक्सप्लोइट कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से वो सारी चीज़ों को देख सकते हो। आप खुद ये सारी चीज़ें करके देखना है, कोई ओरिजिनल वेबसाइट पे करके देखना, मैं यहाँ पर नहीं करूँगा क्योंकि वी हैव सम लिमिट्स फॉर यूट्यूब। तो ये मैंने बात की सीक्वेंसर और स्कैनर टैब के बारे में, ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसके बारे में, लेकिन हाँ जानना ज़रूरी है। सब ऐसी अच्छी चीज़ें तो नहीं जानते, ये वाली चीज़ें भी जानना ज़रूरी है, कभी ना कभी हमको हेल्प कर सकती है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।